कॉन्सेप्ट बताएगा वो सच में पढ़ के आता है और वो सच में मेरी बात सुनता है। क्वेश्चन मैं करूंगा, आप बोलोगे अभी सर आपने ये, हाँ ये मैं पता है। आपको बता रहा, क्या बताया आपको बता रहा है कि जो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रहा है बच्चा। ऐश होना तो फिर मुझे पता नहीं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मुझे बता दो स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होता है? यही बोला था परसों, मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब मैंने कराया था, मैंने बोला जब हमारे पास वेलोसिटी होती है फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये नहीं होता है, एक्सेलरेशन v डिवाइडेड बाई टी नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है बराबर v इंटू डीवी बाई डी ऑफ एक्स। याद है किसी को? अब याद ही नहीं रखते हो कोई चीज, फिर बोलोगे एग्जाम में नहीं आया। यही बोला था जब हमारे पास वेलोसिटी होगा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां पे टाइम होता, कल भी मैंने आपको बोला कि जब भी आप ग्राफ देखोगे, कभी भी ग्राफ देखोगे, तो पहले एक्सिस को देखा करोगे, एक्सिस के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो मैं डायरेक्टली स्लोप निकालता, मेरी एक्सेलरेशन आ जाती। बट यहां पे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है, दैट टाइम पे मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो आएगा v इंटू डीवी बाई डी ऑफ एक्स। तो मुझे बता दो हमारे पास इसका स्लोप जो हमारे पास आएगा, जो इसका स्लोप हमारे पास होगा वही तो हमारे पास dv बाई डी ऑफ एक्स है, और वेलोसिटी तो मुझे पता है कि ये 4 है। समझ में बात आई क्या? आप बता दीजिए हमारे पास dv बाई डी ऑफ एक्स क्या होता है, यानी कि इस पॉइंट पे ये हमारे पास ये कितना वैल्यू आ जाएगा, स्लोप हमारे पास इसका ग्राफ क्या क्या बनेगा, tan ऑफ 60 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा? स्लोप पहले हमारे पास dv बाई डी ऑफ एक्स होता है बराबर tan थीटा, होता कि नहीं होता? आप बोलते सर परपेंडिकुलर बाई बेस करते, बट यहां पे मुझे इसका कोई पता ही नहीं, यहां से लेके यहां तक क्या वेलोसिटी है। ये तो मुझे पता था यहां से लेके यहां तक 3 है, बट ये नहीं पता है मेरे को, इसलिए इसने यहां पे साथ में आपको थीटा भी दिया है। समझ में बात आई क्या? तो इसका मतलब थीटा हमारे पास है, तो मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा हो हमारे पास हो गया बराबर dv बाई डी ऑफ एक्स। समझ में बात आई क्या? तो tan थीटा मतलब होता है tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू dv बाई डी ऑफ एक्स। समझ में बात आई क्या? तो हमारे पास dv बाई डी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया? हाँ ना तो बोलो, √3। आप मुझे बता दो, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन होता है तब जब हमारे पास ग्राफ होता है v वर्सेस s के बीच में, x के बीच में, तब हमारे पास एक्सेलरेशन है v इंटू डीवी बाई डी ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे v का वैल्यू हमारे पास है 4 और dv बाई डी ऑफ एक्स का वैल्यू अभी आपने निकाला √3, निकाला कि नहीं निकाला? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बराबर 4√3। आंसर यही होगा कोई 4√3। समझ में बात आई क्या? क्लियर हुआ क्या? अब आपने क्या याद रखना है, सिंपल, मैंने आपको कल भी बोला फोकस कर दो एक्सिस के ऊपर क्या लिखा है। एक्सिस पे अगर होता है वेलोसिटी एंड टाइम, आप सीधे निकालते tan थीटा, इसका आंसर होता √3। क्या होता? क्या होता? √3 होता। मगर यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन पे लिखा है v वर्सेस x के बीच में। जब v वर्सेस x के बीच में ग्राफ है तो मुझे बोल रहा है एक्सेलरेशन बता दो। एक्सेलरेशन होता है बराबर a इज इक्वल टू v dv बाई डी ऑफ एक्स। क्या होता है? a इज इक्वल टू v dv बाई डी ऑफ एक्स। ये dv बाई डी ऑफ एक्स मुझे स्लोप बोलता है, स्लोप हमारे पास tan थीटा के बराबर होता है। बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन से बोल रहा हूं। तो हमारे पास वो आया tan √3 के बराबर, और ये फॉर्मूला मेरे पास थी 4, मेरे पास वेलोसिटी है, dv बाई डी एक्स के बदले √3 लगा दिया, तो आंसर मुझे मिल गया। समझ में बात आई क्या? क्वेश्चन छापो जल्दी फास्ट।